नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी ने कुछ समय पहले तक भी और अभी भी आप देखेंगे जाकर के तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा चलते थे जिसमें ऑक्सीजन सिटी दिखाई जाती थी कि जो अमीर लोग हैं वो अपने लिए ऑक्सीजन सिटी बनाएंगे, उसमें रहेंगे, और जो गरीब है वो दम घुट करके मर जाएंगे। इस तरीके का एक टाइम फ्यूचर में आएगा और ऐसा इन्वायरमेंट होगा हमारी धरती का कि सांस लेना भी मुश्किल होगा। अच्छा, उसके लिए पहला स्टेप भी बढ़ा लिया गया है, आपकी ऑक्सीजन सिटी बन भी रही है। अब ये क्या प्राइवेट बन रही है या सबके लिए बन रही है, क्या है ये ऑक्सीजन सिटी का कॉन्सेप्ट? तो चलिए इसके लिए हम पूरे वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी है। यहाँ पर सरहाज के सुल्तान का बड़ा फैसला, खोर फक्कन में बनेगा ऑक्सीजन सिटी। तो हाल ही में आपने देखा होगा शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी यानी कि सरहाज के सर्वोच्च परिषद सदस्य एवं शासक, इन्होंने खोर फक्कन को वृक्षों के घने जंगलों से घिरा ऑक्सीजन सिटी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का खुलासा किया है और बोला है कि ये जो सिटी हम बना रहे हैं ये सभी के लिए फ्यूचर को देखते हुए निर्मित करी जा रही है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी स्थितियां आएंगी जहां पर लोगों के पास स्वच्छ हवा नहीं होगी, स्वच्छ पानी नहीं होगा। तो अभी से जब हम ऑक्सीजन सिटी का निर्माण करेंगे तब हम फ्यूचर में सस्टेन कर पाएंगे। मतलब चाइना के बाद अगर मुझे कोई बहुत फ्यूचरिस्टिक सच में नेशन दिखाए तो दैट इज सऊदी अरेबिया। ये इनका कोई ड्रीम 30 प्रोजेक्ट लेकर के आए थे, वो भी बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट था। अभी ये लेकर के आए हैं ये ऑक्सीजन सिटी वाला, ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बस ये थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए या फिर पूरी हो जाए जैसा सोच करके ला रहे हैं तो वाकई ये बहुत ही बेहतरीन नेशन बन सकते हैं, बिकॉज आफ्टर द चाइना दिस इज द ओनली कंट्री जो ऐसा काम कर रही है। तो ये पहल पर्यावरण संरक्षण, शहरी हरितकरण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। योजना का उद्देश्य है कि शहर के चारों ओर व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा, ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि की जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में कमी होगी, सकारात्मक आयनों और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से मानसिक शांति रहेगी तथा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो शहरी जीवन है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना शहरी जीवन की, वहां पर हम देखते हैं कि हमें पेड़ नहीं दिखते हैं ज्यादा। तो अब ये जो माइंडसेट है कि भैया अगर हम शहरी जीवन जीना चाहते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण नहीं मिल सकता है, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे और इसको बैलेंस करेंगे। नाउ ये मॉडल शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रमुख बिंदु क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षारोपण, खोर फक्कन के पहाड़ों और घाटियों के गड्ढे खोद करके जल संचयन की व्यवस्था की जाएगी। वर्षा जल को समुद्र में बहने से रोककर सिंचाई में उपयोगी बनाया जाएगा। विशेषज्ञ कंपनियों की भागीदारिता होगी और ये पहल जन संरक्षण तथा हरित विकास को जोड़ती है। यहाँ पर पौधारोपण एवं बागवानी संबंधी मार्गदर्शन, शेख सुल्तान ने पौधारोपण के तकनीकी पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है। उपयुक्त मिट्टी, तो पहाड़ों की तलहटी की शुद्ध और बिना रेत वाली मिट्टी का इसमें उपयोग किया जाएगा। गुलाब जैसे संवेदनशील पौधों को जड़ों को सूखने के बचाना इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बिकॉज इनको लगने के लिए थोड़ी अलग टाइप की मिट्टी की जरूरत होती है, बट ये ट्राई करेंगे कि इसको बेटर तरीके से वहां पर लगा पाए। सूर्य प्रकाश प्रबंधन, पूर्ण धूप नहीं बल्कि आंशिक छाया होगी। कपड़े की छतरियों द्वारा नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था की जाएगी ताकि ये प्रॉपर, क्योंकि वहां पर पेड़ उगाना थोड़ा मुश्किल काम है, राइट, जंगल उगाना थोड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज इट्स अ डेजर्ट एरिया एंड दैट्स वाई इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस ऑक्सीजन सिटी को बनाने के लिए और पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। छटाई, तो मार्च की शुरुआत में पहले छटाई होगी। नई कलमों शाखाओं से फूल बेहतर खिलते हैं। कसद यानी कि अवसाज वृक्ष का संरक्षण, तो कसद एक कांटेदार शुष्क क्षेत्र में उगने वाला वृक्ष है। कठोर जलवायु सहनशीलता है। विकास हार्मोन के प्रयोग से सफल रोपण होगा। अल बदी पैलेस नर्सरी में लाखों पौधों का संरक्षण होगा और ये जैव विविधता संरक्षण और पारंपरिक वनस्पतियों के पुनर्जीवन का उदाहरण हो जाता है। पर्यावरणीय महत्व, कार्बन अवशोषण की बात करें तो वृक्ष CO2 को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक है। शहरी ऊष्मादीप प्रभाव में कमी, वायु गुणवत्ता में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव और रेगिस्तानी क्षेत्र में हरित आवरण का विस्तार होगा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य, तो ये पहल निम्न वैश्विक लक्ष्यों से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य SDG 11 सतत शहर एवं समुदाय है। SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 15 स्थलीय पारितंत्र संरक्षण हो जाता है। सकारात्मक पहलू, पर्यावरण और विकास का संतुलन होगा। जल संरक्षण और वृक्षारोपण का एकीकृत मॉडल होगा। यहाँ पर दीर्घकालिक शहरी नियोजन होगा और जैव विविधता संरक्षण देखने को मिल पाएगा। लेकिन संभावित कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि रेगिस्तानी जलवायु में पौधे का संरक्षण, जल उपलब्धता, ये वाली प्रॉब्लम। भाई कैसे लगाओगे पौधे, जल की उपलब्धता कैसे हो पाएगी? प्लस आप इसको लगा लेते हो वो बेटर है, लेकिन लंबे समय तक कैसे वो रहेंगे, सूखा वूखा की स्थिति कैसे मैनेज होगी, जन सहभागिता कैसे सुनिश्चित करोगे? खोर फक्कन की बात करते हैं तो ये संयुक्त अरब अमीरात का
ये वाला शरहाज का एक प्रमुख शहर हो जाता है जो कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पे इनको ऑक्सीजन सिटी बतानी है तो बहुत ही हार्ड काम है भाई। ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है, भौगोलिक रूप से यूएई के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि शरहाज का मुख्य भाग पश्चिमी तट अरब की खाड़ी पर है। ये शहर पहाड़ों और समुद्रों के बीच बसा हुआ है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को ये बढ़ा देता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो खोरफक्कन प्राचीन काल में हमारा समुद्री व्यापार का केंद्र था, और आपने सुना भी होगा खोरफक्कन का नाम, जब पुर्तगाली 16वीं शताब्दी में यहाँ पर किला बनाए थे तब ये खोरफक्कन आपका हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। बाद में ये क्षेत्र स्थानीय शासकों के नियंत्रण में आया और वर्तमान में शरहाज अमीरात का हिस्सा हो जाता है। आर्थिक महत्व की बात करें तो खोरफक्कन का बंदरगाह यूएई के प्रमुख कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के लिए का पोर्ट्स में से एक है। ये समुद्री मार्ग के निकट है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलती है। पर्यटन, मत्स्य पालन और बाकी ये जो चीजें समुद्री इकोसिस्टम, इसके लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है। पर्यटन आकर्षण, क्योंकि खोरफक्कन बीच में है तो स्वच्छ और सुंदर तट है। यहाँ पर अल रसीम डैम है, पर्वतीय झील, प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। खोरफक्कन एम्फी थिएटर यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थल भी है। सरहाज वाटरफॉल कृत्रिम झरना है। ये शहर एडवेंचर स्पोर्ट्स, डाइविंग और बीच पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। पहाड़ी और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संगम, हाल ही में इसे ऑक्सीजन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना घोषित की गई है, जिसमें व्यापक वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र विकास शामिल है। आगे आते हैं, सरहाज संयुक्त अरब अमीरात का सांस्कृतिक अमीरात से है। तो सरहाज यूनाइटेड अरब एमिराट्स के 7 अमीरातों में से एक है। ये दुबई के उत्तर में स्थित है और अपनी सांस्कृतिक शिक्षा तथा विरासत संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसे अक्सर यूएई की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पश्चिम में फारस की खाड़ी, पूर्व में ओमान की खाड़ी दुबई और अजमान से सटा है, तथा शाहजहां क्षेत्र दोनों क्षेत्रों पूर्वी हिस्सों में फैला हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन है, खोरफक्कन किस अमीरात का भाग हो जाता है, तो ये आपको बताना है। दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। बाकी आपकी क्या राय है इस ऑक्सीजन सिटी को लेकर के मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।